हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर केमिस्ट्री में। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले दो हिस्से में क्लासिफाई होगा। पहला हिस्सा होगा वो होगा एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा होगा वो होगा साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक है, इसे हम एसाइक्लिक भी कहते हैं और ओपन चेन कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसे हम कहेंगे साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। अब ये एसाइक्लिक तो नहीं, लेकिन ये साइक्लिक है, वो फर्दर क्लासिफाइड है दो हिस्से में। तो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो फर्दर क्लासिफाइड है दो हिस्से में, होमोसाइक्लिक और कार्बोसिलिक तो नहीं, सॉरी, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में क्लासिफाइड है। और दूसरा है हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक। ये याद रखना, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक, मैं आगे आपको बताऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्लासिफाइड है तीन हिस्सों में। पहला है बेंजोइड कंपाउंड, दूसरा है नॉन बेंजोइड कंपाउंड और तीसरा है हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एरोमेटिक कंपाउंड में हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आएगा, हिट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये याद रखना, कब नॉन एरोमेटिक हिट्रोसाइक्लिक आएगा और कब हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक आएगा। ठीक है, तो हम ये क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, दिस कंपाउंड आर ऑल्सो कोल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। इसे हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड होंगे। मतलब यहाँ पे कोई रिंग नहीं बनेगी, एक लंबी सी चेन होगी जिसमें ब्रांच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जैसे आप इथेन है, आइसोब्यूटेन है। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक लंबी चेन है, स्ट्रेट चेन, उसमें क्या है, यहाँ पे एक ब्रांच है। ठीक है, ये तो ये लंबी चेन ही है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी लंबी चेन है फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब कि जो कंपाउंड होंगे उसमें एक लॉन्ग चेन होगी। ठीक है, इसे हम ओपन चेन कंपाउंड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग चेन होती है, विथ ब्रांच और विदाउट ब्रांच। ठीक है, तो पहले हमने क्लासीफाई किया कि इसमें एलिसाइक्लिक और ओपन चेन। दूसरा क्या था, दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, तो वो क्लासिफाइड हुआ है किसमें, तो कि दो हिस्सों में क्लासिफाइड हुआ। पहला था एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम जॉइन इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, होमोसाइक्लिक। देखिए यहाँ पे दो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक साइक्लिक और होमोसाइक्लिक। ये एलिफेटिक साइक्लिक क्या होगा, तो कि हमने आगे देखा एसाइक्लिक में, तो कि एलिफेटिक कंपाउंड उसे कहते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक लंबी चेन होगी। अब यहाँ पे क्या, एलिफेटिक का मीन्स तो वही होगा एक लंबी चेन, साइक्लिक का मीन्स एक रिंग बनेगा, साइकिल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एन हेक्सेन लेते हैं। ठीक है, अब हमने एन हेक्सेन के दो जो एंड है CH3 उसको पकड़ के ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पकड़ के ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। मतलब हमने क्या किया, एलिफेटिक को साइक्लिक बना दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, एलिसाइक्लिक को क्या बोलेंगे, एलिफेटिक साइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम एलिफेटिक साइक्लिक बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक को। और ये दूसरा वर्ड है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स बेसिकली देखिए आप यहाँ पे रिंग में जो बॉन्ड बने हैं, ठीक है, वो उसमें सभी एटम सेम है। मतलब कि जो बॉन्ड, जिस दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनाया है वो एटम सेम होंगे। देख कार्बन, ये सब में कार्बन, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन है रिंग में, और साइक्लोहेक्सिन में भी कार्बन है रिंग में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। मतलब एलिफेटिक साइक्लिक है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, वो दो हिस्सों में क्लासिफाइड हुआ है, एक होमोसाइक्लिक और हिट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हिट्रोसाइक्लिक में हम देखेंगे सम टाइम एटम अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। ठीक है, कभी कभी रिंग में कार्बन के अलावा भी दूसरे एटम हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हिट्रोसाइक्लिक लेकिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हिट्रोसाइक्लिक लेकिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एक एग्जांपल हम लेंगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन आप देख सकते हैं यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सभी कार्बन है लेकिन वहाँ पे हीट्रो एटम भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हीट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्यूरन है, फ्यूरन बेसिकली आगे हम देखेंगे तो फिर भी आपको बता रहा हूँ। फ्यूरन में क्या होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर ये 2 बॉन्ड निकाल दिए तो यहाँ पे वैलेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये 2 बॉन्ड निकलेंगे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे देखो टेट्राहाइड्रो मतलब 4 हाइड्रोजन और फ्यूरन, ठीक है। नाम ऐसा इसका दिया गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। तो हमने अब 2 हिस्से पढ़ लिए। क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने एसाइक्लिक और दूसरा पढ़ा हमने साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक में हमने क्या पढ़ा, तो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हिट्रो और होमोसाइक्लिक पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड देखिए, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा एलिसाइक्लिक में हिट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे और यहाँ पे हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसमें रिंग होगी या नहीं होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग तो होगी लेकिन अंदर बॉन्ड होगा, वो कैसा होगा, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होंगे। कॉन्जुगेटेड का मीन्स क्या, अल्टरनेटिव बॉन्ड होंगे। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल, ये यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। मतलब अल्टरनेटिव अगर बॉन्ड होंगे रिंग में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक रिंग कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे। दोनों में रिंग तो होगी लेकिन जो रिंग में कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होंगे उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड, ठीक है। इसे हम बेंजोइड कहते हैं। मतलब आपको पता ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। हमने देखा आगे कि 3 हिस्सों में क्लासिफाइड है, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड और हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेंजोइड कंपाउंड किसे कहेंगे, जिसमें बेंजीन रिंग का इन्वॉल्व होगा, ठीक है, प्रेजेंस होगा बेंजीन रिंग, उसे हम कहेंगे बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्सो हैव हिट्रो एटम इन द रिंग, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जैसे ही हिट्रो एटम प्रेजेंट होगा एरोमेटिक रिंग में और एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अब सम एग्जांपल हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के। तो देखो मैंने बताया आपको, तो कि बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा कोई भी कंपाउंड, उसे हम कहेंगे बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब नॉन बेंजोइड कंपाउंड आप समझ गए होंगे, नॉन बेंजोइड मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एरोमेटिक होगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे लेकिन वहाँ पे बेंजीन होगा नहीं। मतलब ये देखिए बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है कार्बन, ठीक है। मतलब ये बेंजीन नहीं है, मतलब ये इसे कहेंगे हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। बेंजीनॉइड भी कह सकते हो और बेंजीनॉइड भी कह सकते हो, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप बोल सकते हो। अब तीसरा है हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कि अदर देन कार्बन एटम, मतलब हिट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा अगर एरोमेटिक कंपाउंड में, तो उसे हम कहेंगे हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है फ्यूरान, जहाँ पर ऑक्सीजन है हिट्रो एटम, यहाँ पे सल्फर होगा उसे हम कहेंगे थायोफिन, और जहाँ पे नाइट्रोजन होगा हिट्रो एटम उसे हम कहेंगे पिरिडीन। तो आप याद रखना इसे हम एरोमेटिक नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों एरोमेटिक नहीं कह सकते, मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीनॉइड एरोमेटिक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हिट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की जगह पे कार्बन होता तो ये तो बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए ये क्या होगा, पिरिडीन, मतलब ये हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप प्लस देखिएगा ध्यान से रिंग को, कौन से एटम यूज़ किए, कौन सा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है या नहीं, ये सभी चीज़ों को ध्यान रख के आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड
कौन सा है, किस में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज और होमोलोगस सीरीज। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे तरीक़ों से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बेस के ऊपर क्लासिफाइड कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज के ऊपर क्लासिफाइड कर सकते हैं, और कितने सारे अदर फैक्टर्स है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्लासिफाइड पहले कैसे हो गए, तो कि दो हिस्सों में क्लासिफाइड हो गए, ठीक है। पहला क्या होगा, तो पहला होगा ओपन चेन, ठीक है, और एसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। दूसरा होगा साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन, उसे हम रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब जो साइक्लिक कंपाउंड है वो क्लासिफाइड हुआ है दो टाइप में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड दो हिस्सों में क्लासिफाइड हुआ है, होमो साइक्लिक कंपाउंड एंड हिट्रो साइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड है वो तीन हिस्सों में क्लासिफाइड हुआ है, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आर केमिस्ट्री को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।